फिर श्री गुरु नानक देव जी सिलमिला द्वीप की ओर चले। जिस स्थान पर समुंदर आ जाए उस स्थान पर भी स्थल की भांति ही चलते जा रहे थे। 3 महीने लगातार चले। जहाँ गुरु जी की इच्छा हो बैठ जाते थे, वहाँ हम भी निवास कर लेते थे। आगे उस द्वीप में पहले गुरु जी की ख्याति हो रही थी कि गुरु नानक देव जी राजा सुदर्शन को 3 द्वीप का राज देकर आ रहे हैं और एक तरखान को महापुरुष बनाकर आ रहे हैं। अब हम तीनों एक उद्यान में जा ठहरे, जहाँ 7 दिन रहे। तब मर्दाने ने कहा कि आज्ञा हो तो नगर देखाऊं। गुरुजी ने कहा, क्या भूख लगी है? मर्दाने ने कहा, आपको तो उस करतार ने भूख प्यासहीन बनाया है और हम लोग आपके साथ ही हठवादी बनते हैं। अब नगर देखकर सोचा कि कुछ खान पान ही कर आऊं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, कुछ संतोष कर। तब मर्दाना बैठ गया और कहने लगा, हे महाराज, इस नगर का नाम तो बताओ। गुरुजी ने कहा, इसका नाम ब्रह्मपुर है। इसका राजा मधुरबैन है और जाति का ब्राह्मण है। इतने में राजा मधुरबैन अखेट करता इधर आ गया। हमें देखकर राजा खड़ा हो गया। पूछने लगा, आप कौन हो? मर्दाने ने कहा, हम मनुष्य हैं। राजा ने कहा, नगर के बाहर क्यों बैठे हो? मर्दाने ने कहा, कहाँ बैठे? राजा ने कहा, तुम तीनों साधु हो। मर्दाना बोला कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बाला कहता है, मैंने देखा गुरुजी तो मौन हैं। मर्दाने को भूख लगी है, उसी के कारण इसके शब्दों में कटु व्यंग्य है। बाला, हे राजन, हम परदेसी हैं। राजा, तो आप किस नगर से आ रहे हैं? तुम्हारी भाषा तो मेरी समझ में नहीं आती। बाला, हम पंजाब से आ रहे हैं। आशा है कि आपने पंजाब का नाम सुना ही होगा। राजा ने सोचा कि यह 3 साधु नजर आते हैं। राजा ने कहा, हे भाई, बिसर देश राजा सुदर्शन का है। क्या आपने वह भी देखा है या नहीं? मैंने कहा, वहां से तो हम आ ही रहे हैं। हमने राजा से पूछा, आपका नाम और जाति हम जानना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं सब कुछ बताऊंगा, परंतु मैं आपके महंत का परिचय पहले करना चाहता हूँ। बाले ने कहा, हमारे महंत जी का पवित्र नाम श्री नानक निरंकारी है। मेरा नाम बाला है और जो यहाँ बैठा है उसका नाम मर्दाना है। राजा ने कहा कि राजे सुदर्शन और झंडे तरखान को जो महान वर देने वाला है, क्या यही आपका महान संत है? मैंने कहा, हाँ, सत्य है। अब आपका अपना परिचय दें। राजा ने कहा, सुनो, मेरा नाम मधुसेन है। नगर का नाम ब्रह्मपुर है। मैं इस नगर का राजा हूँ, जाति का ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा, इस द्वीप का नाम क्या है? राजा ने कहा, इसे सिलमिला द्वीप कहते हैं। यह 3 द्वीपों में 18 राजा राज्य कर रहे हैं। बाले ने पूछा, उन राजे के नाम क्या हैं? राजा ने कहा, एक तो राजा कंवलनैन, मधुरनैन, सुधरनैन, सुखचैन, असनाहा, सुगरसैन, वीरसैन, लालसैन, रायसैन, सुखसागर, नाग परमराम, राजा अटका भटका, सुधमल मलका, बुध विवेक बालका, राजा नैनजोत, राजा बाला श्रृंगार, राजा तुरंतरज और राजा मगन राय। राजाओं के नाम सुनकर मैंने कहा, इनमें सरदार कौन है? राजा ने कहा, सबका सरदार राजा कमल नैन है। बाले ने कहा, यह तो झूठ है। सबसे ऊपर कमल नैन नहीं है, सबका सरदार तो सुदर्शन है, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव ने सुदर्शन को सर्वोपति किया है। राजा ने कहा, तुम बात कर रहे हो, परंतु तुम्हारा महंत बात ही नहीं करता। मैंने कहा, गुरुजी उस समय भूलेंगे जब कोई उनसे बात करने वाला आएगा। राजा ने कहा, अच्छा, मैं बुलाता हूँ। बाले ने कहा, आप राजा हैं, बुला लो। राजे ने घोड़े से उतरकर कहा कि इनको क्या कहकर संबोधित किया जाता है? बाले ने कहा, करतार करतार कहने से उत्तर देते हैं। राजा ने निकट होकर कहा, ए महंत जी, करतार करतार। गुरु जी समाधि में थे
उत्थान होकर कहने लगे, सत करतार, आओ जी भ्राता, बैठ जाओ। राजा ने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, आओ राजा मधुर सेन जी। राजा ने कहा, आप नगर में पदार्पण करो। गुरुजी ने कहा, हमारे लिए तो यही नगर है। राजा ने फिर कहा, आप नगर में चलो, यहाँ निर्जन स्थान पर बैठने से क्या लाभ। गुरुजी ने कहा, साधुओं के लिए निर्जन वन ही महान नगर होता है। राजा ने कहा, यदि आप नगर में निवास करो तो आपके भंडारे का ध्यान रखेंगे। तब गुरुजी ने निम्न शब्द कहे, राग बिलावल। एक पंडारा नाम का जिन सब किछ दीना, ऊख नंग सब छीन के अपना कर लीना। ऐसा नाम ना छोड़िए सदा संग हमारे, लेखा कभी न पूछही मन मीत प्यारे। भोजन उत्तम हम किया संतन प्रसाद, जल शीतल हृदय पिया हृदय में शांत। वस्त्र ब्रह्मा प्यारया काया के संग, लख 84 एक है तू है निरसंग। नानक कहे गजिंदर सुन सब झूठ पसारा, दिष्ट मान सब बिनस जाए रहे एक अंकारा। तब राजा गुरु जी के चरणों पर गिरकर कहने लगा, जो आज्ञा वही करूंगा। गुरु जी ने कहा, हमने सुदर्शन को निष्कंठ राज्य दिया है, जो उसे मानेगा उनका भला होगा, जो नहीं मानेगा उसकी इच्छा। हमने जो करना था कर दिया। राजा ने कहा, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, हम उसे अपना राजा मानेंगे। राजा को गुरुजी ने कहा, हे राजन, यह राज्य अधिक सभी यहाँ रहने वाले हैं जिन्होंने संत जनों के वचन प्रमाण माने हैं, उसके साथ कीर्ति जाती है। राजा ने कहा, हमने तो आपकी आज्ञा पालन करनी है, राज्य को हम कुछ नहीं जानते। यह सुनकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर गुरुजी ने कहा, हे राजन, अब हम लोग आगे जाएंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि अब जैसी आज्ञा हो। हम राजा सुदर्शन को मिलेंगे। गुरुजी ने कहा, जैसे हमारा मान करते हो वैसे ही सुदर्शन को मान करना। राजा ने कहा, हमें स्वीकार है। फिर राजा ने कुछ दिन इसी नगर में निवास करने की प्रार्थना की। तब बाले ने कहा, हे गुरुदेव, इस राजा की इच्छा पूर्ण करो। तब गुरुजी 19 महीने वहां रहे। अब गुरुजी आगे के लिए प्रस्थान करने लगे जी।